ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया और टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने आज पार्टी से छोड़ दी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। और एक ही हफ्ते में टीएमसी के 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया और इससे पहले सुखेंदु शेखर ने भी पार्टी छोड़ दी थी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद में सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया कि क्या सुष्मिता देव अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं, सवाल ये उठता था। और आपको बता दें कि सुष्मिता देव असम के सिलचर से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी से, और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है, ये सवाल उठता है। और बागी नेता ऋतविराज बनर्जी के समर्थन में 61 विधायकों के आने के बाद अब यह बगावत संसद तक पहुंच चुकी है और उनके भरोसेमंद सहयोगी सुखेंदु शेखर रॉय के राज्यसभा छोड़ने के बाद में सुष्मिता देव ने भी उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया और जिससे ममता की खेमे को एक और झटका लगा और एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा इस्तीफा है। इससे पहले पार्टी को तब बड़ा झटका लगा था जब 13 साल तक पार्टी के चीफ व्हिप रहे सुखेंदु शेखर रॉय ने ममता बनर्जी को एक तीखा पत्र लिखने के बाद में पार्टी छोड़ी थी। टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से आपके पास कोई फोन आया हो या कॉल आया हो कि आपने क्यों रिजाइन दिया? मैं एक सेकंड मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है, हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ प्रेस मीट करके what prompted me to take this decision, why I took this decision is a very long story, and in politics I don't think everything needs to be revealed, but I feel that I don't want to be in a situation that I'm in 2 boats or anything like that. That's not the right way to do it, because the family background I have, the upbringing I have, I have never stayed in one party and served another party. कल्याण ने कहा कि शिकायत सांसदों को थी पहले से, तो पहले पार्टी के अंदर लोग क्यों नहीं बताए कि अब नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोला? मुझे तो अजीब लगा कि कल्याण बैनर्जी जिनकी बात आप कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, उन्हें तो सुखेंदु जी की तारीफ की कि बड़ा अच्छा पदक्षेप लिया, रिजाइन किया। तृणमूल कांग्रेस में और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में टीएमसी नेता हैं सुमित मेहरातुरा। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, क्या जो लोग टीएमसी से निकल कर जा रहे हैं, क्या उन्हें सत्ता का एक लालच हो गई है, एक लालसा हो गई है कि जब तक हम रहेंगे सत्ता में रहेंगे, फिर चाहे टीएमसी सत्ता में रहेगी तब हम टीएमसी के साथ, और बीजेपी तो सत्ता में है, फिर उसके बाद में अगर टीएमसी नहीं रहती तो हम पार्टी बदल के सत्ता में आ जाए? देखिए, ये तो अवसरवादी लोग हैं जो जा रहे हैं, इन्हें मौका मिलना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जाके चुनाव लड़े थे, टीएमसी के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, तो पहले वो लोग इस्तीफा दे दें और भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाए। अगर उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी अगर आप जाते हो तो सिंबल लेकर के जा रहे हो, आप टीएमसी का टैग लगा हुआ लेकर के जा रहे हो, आप इस्तीफा दे दोगे राज्यसभा से चाहे विधानसभा से, इस्तीफा दे दीजिए, जाकर के उसमें शामिल हो जाइए तो अच्छा लगेगा। फिर आप चुनाव लड़िए तो पता लग जाएगा कि जनता ने आपको चाहा था या ममता बनर्जी को चाहा था। हम तो कह रहे हैं आप लड़िए चुनाव, सिंबल आप वापस कर दीजिए, इस्तीफा दीजिए और चुनाव लड़ लीजिए, आप पता लग जाएगा दूध का पानी का पानी। पर आज ये देखा जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है कि वो बंगाल में हो रही है, ये मध्य प्रदेश में भी हो चुका है, राजस्थान में भी हो चुका है, महाराष्ट्र में भी हो चुका है, खेल आपका हरियाणा में भी हो चुका है, बिहार में भी हो चुका है, ये कोई नई चीज नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। अच्छा, सवाल ये उठ जाता है समझ जी, सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को इतना भरोसा जो उस वक्त था जब सत्ता में टीएमसी थी ममता बनर्जी पर, अब उतना विश्वास इन लोगों को नहीं रहा?
नहीं, देखिए इन लोगों को ये लगता है कि ममता बनर्जी अब दोबारा से कमबैक नहीं कर पाएंगी जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, तो ये वो लोग उनकी भूल है। देखिए जनता है, ये जनता जनार्दन है, जिसे पहनाती है, ताज पहनाती है, उतारना भी जानती है। बिल्कुल। ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन ही ताज पहनाया है, अगर तो ताज उतार भी लेगी। आप देखिए अभी से इनकी टोलाबाजी का चालू हो गया, कई लोग इस्तीफे होना चालू हो गया भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, छोटे हॉकर्स को बेघर करा जा रहा है जिन्हें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। थोड़ा सा वेट करिए, अभी जो स्थिति है उससे हम ज्यादा कुछ और कह नहीं सकते। अच्छा सुमित, एक सवाल ये भी उठता है सुमित जी कि जिस तरह से पार्टी के नेता, टीएमसी के नेता रहे, वो अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर या माफ कीजिए टीएमसी के जो नेता हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। उन्हें लगता है कि अब सत्ता में टीएमसी नहीं रही तो हो सकता है हम पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई होने के बाद हम जेल जा सकते हैं, तो इसी का डर हो सकता है उन्हें सता रहा है और इसी की वजह से वो पार्टी चेंज कर रहे हैं। भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना है। जिस तरीके से चुनाव में झूठा प्रोपोगंडा फैलाया पूरे बंगाल में कि भ्रष्टाचारी है सारे टीएमसी के लोग, सारे टीएमसी ने टोलाबाजी करी है, भ्रष्टाचार करा है, पूरे बंगाल में लूटा है, तो आप ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करे ना कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया था उन लोगों को अपने संग में बैठा लेगी। ये तो वो लोग बताए ना कि आप ही आरोप लगा रहे हो और आप ही अपने संग में कर ले रहे हो, यानी कि आपको तो केवल सत्ता चाहिए, लोगों को तोड़ना चाहिए। ये खेल पुराना हो चुका है, कब तक चलेगा ये आगे जनता दिखाएगी। अच्छा सुमित जी, एक सवाल ये भी उठ जाता है, टीएमसी देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे वो पार्टी अव्वल नंबर पे है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा टिकट देती है, टीएमसी। और फिर चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, महिलाएं सबसे ज़्यादा अगर हैं तो टीएमसी में हैं, और मौजूदा वक्त में सांसद। अब ये देखिएगा कि महिलाओं की राजनीति, आप देखिए कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, और सत्ता परिवर्तन के महज 2 महीने ही मुश्किल से हुए, तब तक सारी चीज़ें निकल के सामने आ गई, और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि बहुत अलग। सयानू घोष जो कि काफ़ी चर्चा में रही, सयानू घोष, वो उन्होंने जिस तरह से काबा का जो नाम लिया और जिस तरह से उनकी बयानबाजी रहती थी, फिर चाहे लोकसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा चुनाव के अंदर हो, अब उनका भी ये कहीं ना कहीं नाम है कि वो भी, उन्होंने भी उस साइन किया है जिस 20 सांसदों का नाम था उनमें भी वो शामिल है। ये तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सैनी घोष का भी नाम है, इनका भी नाम है। कोई लेटर जारी हुआ है? मैं तो ये मीडिया के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई लेटर आप लोगों के पास आया है 20 सांसदों का जिसमें साइन है? ये अफवाहें मत फैलाइए, अफवाहें मत फैलाइए, अफवाहें बिल्कुल मत फैलाइए। जो होगा सबके सामने आएगा, जितने सांसद होंगे सबके सामने आएंगे। और जो लोग हैं हमारे संग में हैं, बिल्कुल अभी चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, पर हाँ ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या स्थिति होनी है। तो इसमें मैंने ये नहीं कहा कि उनका नाम है, मैंने कहा संभावनाएं कि उनका नाम भी इसमें शामिल है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपसे कि उनका नाम इसमें है पूरे दावे के साथ। मैंने संभावना बताई कि संभावना ये है कि उनका भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। नहीं, तो ये तो वही को तय करना है ना सैनी घोष जी को। ये तो सैनी घोष बता पाएंगे कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इसमें मैं क्या बता पाऊँ? बिल्कुल, तो अपना निर्णय होगा कि अगर उन्हें जाना होगा अपना निर्णय होगा, नहीं जाना होगा उनका अपना निर्णय होगा पार्टी के लिए। बिल्कुल सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।